अब गिरतो ही सिक्का टूटतो और धड़ से हम छाली खाइबो। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कंफ्यूज का पार्टी है। लोग प्रचार करते रहता है महागठबंधन में हिल है, डोल है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। महागठबंधन अटूट है और महागठबंधन का संकल्प है 2024 में भाजपा को खदेड़ के अब आपके लोग भी इतना बड़ा पंचायत है, एक आध आदमी के खाता में अगर 15 लाख 20 लाख आया हो तो हाथ उठा के बताइए, किसी के खाता में आया है 15 लाख 20 लाख रुपया? आजकल क्या बोल रहे हैं? आजकल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो पूरा विदेश में भीड़ जमा करवा के मोदी 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 का नारा लगवाते हैं। कहते देखिए कितना सम्मान देश का बढ़ रहा है। अरे देश का सम्मान बढ़ रहा है कि आपका सम्मान बढ़वा रहे हैं और देश की जनता भूखी है, बेरोजगारी फैल रहा है, महंगाई फैल रहा है, महंगाई चरम पर है और आप उसको दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे। आरक्षण की बात कर रहे थे, अभी अशोक जी कह रहे थे आरक्षण अति पिछड़ों का आरक्षण है, उसको समाप्त करना चाहता है पंचायती राज व्यवस्था में। क्या कहा था 2019 में के पहले 2015 के चुनाव में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने उन्होंने कहा था कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की क्यों जरूरत है? आरक्षण इस देश की जरूरत है और इस देश की मांग है। आरक्षण इस देश की जरूरत है और रहेगा, तो इसलिए आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। तो कहावत सुने हैं ना आप लोग, क्या भी दही जमाते होंगे, दही जमाते हैं ना, कैसे जमाते हैं? सिक्का पर लगाते हैं, बांधते हैं ना, दही का हड़िया जोरन डाल के सिक्का ऊपर बांधते हैं ना, और जब दही जम जाए तो उसमें से खुशबू सोंधा सोंधा आने लगता है, और जब सोंधा सोंधा खुशबू आने लगता है तो बिलाई उसके नीचे बैठे रहती है कि अब गिरतो ही सिक्का टूटतो और धड़ से हम छाली खाइबो। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कंफ्यूज का पार्टी है। लोग प्रचार करते रहता है महागठबंधन में हिल है, डोल है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। महागठबंधन अटूट है और महागठबंधन का संकल्प है 2024 में भाजपा को खदेड़ के क्या बात है? क्यों भैया भाई, हम आपके सांसद हैं, हम आज आए हैं, आपने मांग रखा, हमने आपके मांग पर अपने विचार रखे, जो हमसे संभव है उस काम को हम करते हैं। वही जो सरकार देश में बना हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में क्या वादा किया उन्होंने? अरे 2014 में उन्होंने क्या वादा किया इस देश की जनता को, और इस देश की जनता गफलत में पड़ गई। 2014 में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को, बेरोजगारों को प्रति वर्ष नौकरी दें। 9 साल हो गया, 18 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए था। सारा रोजगार समाप्त कर दिया और सारी देश की संपत्ति को निजी हाथों में बेच देने का काम किया। रोजगार कहां से मिलेगा? और जो रोजगार सेना में भर्ती में होता था उसको भी समाप्त करके अग्निवीर योजना लागू कर दिया, ताकि 4 साल रहिए और उसके बाद रोड पर टहलिए और फिर जो मन में आए करिए। ये इन्होंने क्या कहा? पूरा काला धन जितना विदेश से है सब ले आएगा और हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख रुपया पहुंचाएगा। भाई साढ़ बाप के में लोग भी इतना बड़ा पंचायत है, एक आध आदमी के खाता में अगर 15 लाख 20 लाख आया हो तो हाथ उठा के बताइए, किसी के खाता में आया है 15 लाख 20 लाख रुपया? देश की जनता के सामने झूठ बोलना, देश की जनता को बरगलाना क्या है? देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। अब आजकल क्या बोल रहे हैं? आजकल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो पूरा विदेश में भीड़ जमा करवा के
मोदी 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 का नारा लगवाते कहते देखिए कितना सम्मान देश का बढ़ रहा है। अरे देश का सम्मान बढ़ रहा है कि आपका सम्मान बढ़वा रहे हैं और देश की जनता भूखी है, बेरोजगारी फैल रहा है, महंगाई फैल रहा है, महंगाई चरम पर है और आप उसको दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे। इसलिए उनके गफलत में मत पड़िए। ये कन्फ्यूजका पार्टी है, अभारी मायावी है, माया जाल इतना कड़ा फैलाएगा कि कोई ठिकाना नहीं है। कभी गफलत में नहीं पड़ना है और 2024 में एकजुट होकर इनको देश से भगाना है, इनको देश से भगाना है। ये संकल्प है। क्या है? आरक्षण की बात कर रहे थे, अभी अशोक जी कह रहे थे आरक्षण अति पिछड़ों का आरक्षण है, उसको समाप्त करना चाहता है पंचायती राज व्यवस्था। क्या कहा था 2019 में के पहले 2015 के चुनाव में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने उन्होंने कहा था कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की क्यों जरूरत है? आरक्षण इस देश की जरूरत है और इस देश की मांग है। आरक्षण इस देश की जरूरत है और रहेगा, तो इसलिए आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। नीतीश कुमार जी जातीय गणना करा रहे थे, आर्थिक गणना करा रहे थे, एक एक घर में किस जात के किस समाज के लोग हैं, किनकी आर्थिक स्थिति खराब है, सबके बारे में योजना बनाने का काम वो करते थे। उसको बैकडोर से पिछले दरवाजे से देखो गाजियाबाद के आदमी से केस करवा के उसको रोकवा देने का काम। तो ये इनकी मंशा, ये इनको देश को चलाने का, ये देश को पूरे अपने कब्जा में रखना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं और देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए आपको सजग रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। समय बहुत नजदीक आ रहा है और आपको एकजुट होकर महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहने की जरूरत है। यही आग्रह और अपील करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।